नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे एसी पीसीबी के बारे में कि यानी कि एसी पीसीबी में कितना बोल्ट इन होता है, कितना बोल्ट रेगुलेटर पे जाता है, ट्रांसफार्मर को कितना, और एसी पीसीबी में ट्रांसफार्मर मोड और एसएमपीएस मोड यानी कि ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। और एसी पीसीबी में आगे हम लोग और भी जानेंगे, जैसे कि विंडो एसी हो गया, स्प्लिट एसी हो गया, इन्वर्टर एसी हो गया। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे काम करता है और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसका सर्किट डायग्राम क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे, जानेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एसी पीसीबी का फर्स्ट स्टेप, जो कि ओवरव्यू हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि कितना बोल्ट इन होता है, कितना बोल्ट आउट होता है, कितना ट्रांसफार्मर पे या रिले पे या रेगुलेटर पे कितने बोल्ट इन होता है, कितना बोल्ट आउट होता है। इसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग जानेंगे और समझेंगे, देखेंगे। ओवरव्यू आइए देखते हैं, एसी पीसीबी के बारे में जानते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एसी पीसीबी के बारे में। तो ये जो पीसीबी है वो विंडो एसी का है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये दोनों जो है विंडो एसी में, ये दोनों किट जो होते हैं, दोनों पीसीबी कहाँ होते हैं? पास में ही होते हैं। और अगर वही इंडोर अगर आउटडोर होता है, यानी स्प्लिट एसी या इन्वर्टर एसी, तो इंडोर पीसी होते हैं और आउटडोर पीसी होते हैं। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग बात करेंगे इन्वर्टर एसी, स्प्लिट एसी, इन्वर्टर एसी, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट इस स्टार्टिंग जो है हम लोग आज करते हैं एसी पीसीबी यानी कि विंडो एसी के बारे में। ठीक है, और विंडो एसी को जो बोल्ट चाहिए आपको, जैसा कि कंफर्म कर दे रहा हूँ कि बोल्ट कितना चाहिए, 220 बोल्ट। 220 बोल्ट तो चाहिए। ठीक, अब ये एक तो मेन वायर कहाँ पे लगा होगा? रिले पे और नेगेटिव पे। इससे होके ट्रांसफार्मर को, एक रिले से ट्रांसफार्मर से बोल्ट डाउन करेगा, यानी कि स्टेप डाउन का यूज़ होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें दो तरह का आता है। एक इसमें दो तरह का आता है किट जो है पीसीबी, एक तो ट्रांसफार्मर बेस, ठीक, और एक एसएमपीएस बेस। तो ट्रांसफार्मर बेस में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर बेस में बोल्ट को डाउन करेगा, यानी स्टेप डाउन, फिर उसके बाद एसएमपीएस काम करेगा। और एसएमपीएस मोड में क्या होता है कि डायरेक्ट एसएमपीएस, उसमें एसएमपीएस के थ्रू, एसएमपीएस से होने के बाद फिर आगे सप्लाई प्रोवाइड होती है, यानी कि आगे सप्लाई जाती है। तो इस तरह में इसमें दो मोड होते हैं, एक तो ट्रांसफार्मर मोड और एक एसएमपीएस मोड। ठीक, एसएमपीएस मोड, फिर उसके बाद रेक्टिफायर लगे होते हैं, रेक्टिफायर डायोड लगे होते हैं, उससे पावर सप्लाई आगे जाती है। ठीक है, और आगे रेगुलेटर को, फिर आईसी को, रिले को, ये सारे बोल्ट कितने कितने कहाँ किसको बोल्ट जाते हैं, कैसे ट्रिगर होता है, कैसे ये ऑन होता है, एसी पीसीबी काम कैसे करता है, और इसके बारे में सारी डिटेल हम लोग जानेंगे, आगे समझेंगे। तो जैसे कि ये अगर पैनल जो ये होता है, आपने प्रेस किया होगा, देखा होगा, आगे फ्रंट पैनल, जैसे कोई भी ये अप डाउन करना है या कूलिंग डाउन करना है, अप करना है, कूलिंग कम करना है, ज़्यादा करना है, तो इस बटन का यूज़ होता है, इस स्विच का यूज़ होता है। जैसे कि हमारा ये डिस्प्ले है यहाँ पे, ठीक है, इसमें मेन आईसी होती है, ठीक है, ये, और यहाँ पे भी आईसी है, यहाँ पे भी आईसी, ये आईसी इस कंट्रोल करता है। फिर ये भी आईसी है, ये मेन आईसी है जो कि यहाँ पे जो लगा पड़ा है ये। ठीक है, ये आईसी है, इसको हम ULN 2003 आईसी बोलते हैं, इसका नाम है, जो कि ये ट्रांजिस्टर को मिलाकर बनती है, ट्रांजिस्टर को मिला के बनती है। तो इसमें ये भी देखेंगे। और आइए, बजर है, फिर ये डिस्प्ले का है। तो ये सारा चीज़ें है जो कि एसी रिपेयरिंग, यानी कि एसी रिपेयरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जानना, ये कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, ये कंपोनेंट्स तो हम इसके बारे में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में जानेंगे हम लोग, बट एसी में भी जानेंगे। और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि सर्किट डायग्राम क्या है इसमें, इसका सर्किट क्या है। ठीक है, सारी डिटेल
सारी डिटेल हम लोग देखेंगे इसमें। इसको सप्लाई देकर भी देखेंगे। डायरेक्ट हम लोग 220 वोल्ट को इन करके भी देखेंगे कि कितना वोल्ट इन हो रहा है और कितना वोल्ट इसको एसी को सारे सेक्शन को, सारे जो सेक्शन इसमें होते हैं सब सारे सेक्शन को कितने वोल्ट प्रोवाइड होते हैं। यानी कि जो मेन रेगुलेटर है, रेगुलेटर से इन कितना होता है वोल्ट, कितना आउट होता है, ये सारा डिटेल हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये काम करता है एसी। अगर एसी में सेंसर कितना वोल्ट कितना वोल्ट सेंसर को कितना वोल्ट चाहिए, इंडोर सेक्शन जो भी है सेक्शन होते हैं तो इनको कितना वोल्ट चाहिए। ठीक है, सेंसर जो होते हैं, सेंसर ये लगे होते हैं, कॉइल सेंसर होते हैं, इंडोर सेंसर होते हैं। ठीक है, ये सारे सेंसर हैं, ये सेंसर लगे होते हैं जो कि ये सेंसर लगे हैं। ये सेंसर को कितने वोल्ट चाहिए, अगर सेंसर काम नहीं करेगा तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे सही करेंगे, और फिर इस सर्किट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा कंपोनेंट्स फॉल्टी है, उसको हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे 1 बाय 1 और ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे, समझेंगे। मेन जो है इसमें क्या चीज़ कुछ खास नहीं है, बट फिर भी इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। और यहाँ पे ये देखा है कि ULN 2003 आईसी जो है ये मेन आईसी होती है, तो इसकी भी ट्रेसिंग करेंगे। इसके पिन पे कितने वोल्ट, कौन कौन पिन पे कितने वोल्ट आते हैं और कौन से पिन से क्या फंक्शन होता है, इसका सर्किट डायग्राम भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी हम लोग जानेंगे इसको। और ये फिर ये जो आईसी है ये कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है, एक दूसरे को। फिर आगे ये कैसे काम करता है, सारे सेक्शनों के कैसे प्रोवाइड होती है, लाइट कैसे जाती है, कहाँ से कौन सा सेक्शन काम करता है, कहाँ से कैसे कनेक्टिविटी होती है, इसके बारे में सारी चीज़ें, सारी डिटेल हम लोग जानेंगे, आगे देखेंगे, समझे। तो आज ये ओवरव्यू कर रहे हैं कि मतलब ये कैसे काम करता है। 220 वोल्ट तो इन होगा, लेकिन 220 वोल्ट मेन जो रिले होता है यहाँ पे कनेक्ट होगा। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर से होते हुए ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगे होते हैं, वहाँ से एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा ब्रिज रेक्टिफायर। और फिर आगे रेगुलेटर पे आएगा, रेगुलेटर पे कितना वोल्ट इन होगा, आउट होगा, ये सारी चीज़ें जो भी है ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, जानेंगे और 1 बाय 1 सर्किट के हिसाब से हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है, इस वायर का यूज़ क्या है। इस वायर का यूज है जो कम्युनिकेशन के लिए, इस बोर्ड से इस बोर्ड का कम्युनिकेशन के लिए है। सारे फंक्शन इसमें जो है डिस्प्ले, जो जिसको हम डिस्प्ले बोलते हैं, डिस्प्ले बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये बोर्ड अंदर होता है, ये डिस्प्ले पे लगा होता है, कितना कूलिंग है, कितना लो है, हाई है, ये सारे कुछ इसमें देखेंगे हम लोग और सर्किट के थ्रू भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।